बच्चों आज क्लास में हम गणित में पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम। क्या पढ़ेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है? हाँ, तो असेंडिंग का मतलब होता है आरोही। क्या है? और अवरोही का जो अंग्रेजी होता है वो है डिसेंडिंग। क्या है? क्रम का मतलब होता है ऑर्डर। क्या है? तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना बच्चों? ठीक, तो आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं ना। देखिए पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है ना बच्चों। देखिए ये हमारा जो है असेंडिंग का मतलब होता है अवरोही। क्या है? यानी हम बढ़ते क्रम में लगाना है। क्या है? यानी संख्याओं को क्या करना है? बढ़ते क्रम में लगाना। क्या है? बढ़ते क्रम में। देखिए हमारी सबसे जो छोटी संख्या है इनमें से जो है 48 है। क्या है? सबसे जो छोटी संख्या होती है वो 48 को हम यहाँ लिखेंगे, है ना। देखिए सबसे जो छोटी संख्या हमारा 48 है। क्या है? 48। उसके बाद में हमारी उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 85 है। क्या है? 85। बस आपको ध्यान से देखेंगे ना बच्चों। हाँ देखिए उसके बाद में हमारा जो इससे बड़ा जो संख्या हमारा आता है 113। क्या है? 113। क्या है? 113। ठीक, तो संख्या बढ़ती क्रम में है ना। देखिए 48 है, 48 से बड़ा कौन सा है? 85 है। और उसके बाद में 113 है। क्या है? और 113 से बड़ा जो क्या है वो 302। क्या है? 302। क्या है? 302। उसके बाद में हमारा है 415। क्या है? 415। तो ये क्या है? असेंडिंग। क्या है? असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम। क्या है? हमारा 48 था, उसके बाद में उससे बड़ा संख्या 85, उसके बाद में 113, उसके बाद में 302, उसके बाद में 415, है ना। ठीक, तो क्या था? असेंडिंग। क्या है? यानी संख्याएं जो पहले छोटी थी उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, तो असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, है ना। अब देखिए हम डिसेंडिंग को उसी को कैसे लगाएंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। क्या है? घटते क्रम, यानी कि जो संख्या हमारी सबसे बड़ी रहती है उसके बाद में उसी को हम घटाते घटाते लाके आएंगे। ये जो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, है ना। देखिए जो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो है असेंडिंग से उसको हम डिसेंडिंग में लाएंगे, है ना। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या हमारी है 415। क्या है? देखिए 415। क्या है? 415 से जब छोटी संख्या कौन सी है? 302। क्या है? 302। क्या है? 302 है। क्या है? और उससे छोटी संख्या हमारा है 113। क्या है? 113। क्या है? उससे छोटी संख्या क्या है? 85। क्या है? 85। क्या है? ठीक, तो हमारा जो है डिसेंडिंग है। क्या है? यानी अवरोही, यानी घटते क्रम। क्या है? अभी घट रहा है ना। तो सबसे बड़ी संख्या 415 थी, उससे छोटी संख्या 302, उसके बाद में 113, उसके बाद में 85। क्या है? तो सबसे जो छोटी संख्या है वो 48 है। क्या है? 48। क्या है? तो यह है असेंडिंग। क्या है? असेंडिंग का मतलब आरोही। क्या है? आरोही। समझ में आई? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। क्या है? बढ़ते क्रम, है ना। बढ़ते क्रम। ठीक, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम है। उसके बाद में इसका मतलब क्या है? घटते क्रम। क्या है? इसका मतलब है अवरोही। क्या है? अवरोही। ठीक है, घटते क्रम। ठीक, एक बार आप दोबारा देखिए। देखिए 48 है। क्या है? उसके बाद 85 है, फिर 113, फिर 302, फिर 415। ठीक, तो इसको हम असेंडिंग में लगाए। क्या है? यानी बढ़ते क्रम में, है ना। उसके बाद में हमारा डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम। क्या है? ठीक, और हमारा दूसरा देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना। देखिए अवरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या है? देखिए हमारी जो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सा? 78 है। क्या है? 78। क्या है? तो ये हमारा जो सबसे छोटी संख्या है वो 78 है। उससे जो बड़ी संख्या है कौन सा है? देखिए 124 है। क्या है? देखिए ध्यान से देखना है, बस केवल बस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बस केवल ध्यान लगाएंगे तभी कोई चीज अर्जित हो सकता है ना। देखिए 48 से बड़ा है 124 है। क्या है? यानी इन संख्याओं में आपको ढूंढना है कि इससे बड़ा कौन सा संख्या। अभी 124 से बड़ा कौन सा संख्या हमारा है? वो है 384। क्या है? 384। क्या है? अब हमें देखना है यहाँ पर है जो है 384 हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ भी हम इसको कर दिए, यहाँ भी एंटर राइट कर दिए। उसके बाद यहाँ भी हमारा बचा है जो है वो है 436 और 453, है ना। तो 436 में है वो 436, इसके बाद में है कितना? 436। क्या है? 436 है। उसके बाद में जो है 453। क्या है? तो 453 जो है वो है बड़ा संख्या। क्या है? ठीक, अब देखिए ये है असेंडिंग। क्या है? यानी संख्याओं का बढ़ते क्रम। क्या है? देखिए 48 था, यानी 48 नहीं, यहाँ पर 78 था। क्या था? क्या था? 78। क्या
उसके बाद में इसकी बड़ी संख्या क्या थी 124 क्या, और 124 से बड़ी थी 384 क्या है, उसके बाद में यहाँ आता है 436 क्या है, यानी कि 384 से बड़ा कितना है 436 क्या है। अब 436 की जगह यहाँ पर 453 लिखा क्या है, तो 436 के बाद कितना लगेगा 453, समझ में आई। तो क्या था आरोही क्या है, यानी संख्याओं का बढ़ते क्रम क्या था। अब जानेंगे हम संख्याओं का घटते क्रम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, है ना। देखिए अब संख्या हमारी सबसे बड़ी है वो 453, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम क्या है, तो ये 78 था, 124 और 384 और 436, उसके बाद 453 था क्या है 53, तो ये क्या था बढ़ते क्रम क्या है, हम उसको घटते क्रम में लगाएंगे है ना। ठीक, तो सबसे जो बड़ी हमारी संख्या वो 453 है क्या है 453, और उससे जो छोटी संख्या हमारा है 400 कितना है 436 कितना 436। ठीक, उसके बाद में हमारा है 384 क्या है 384 हम लिख दिए, उसके बाद में 124 क्या है 124, उसके बाद में कितना हमारा है 78 क्या है, तो ये हमारा क्या है घटते क्रम क्या है, संख्याओं का घटते क्रम क्या है। ठीक, तो उसको आप हम दोबारा बताते हैं। देखिए ये हमारा था आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम क्या है, और अवरोही का मतलब घटते क्रम क्या है। जैसे हमारे पास 13 संख्या है क्या है 13 के बाद में जो उसका हमारा जो घटते का 13 से पहले कौन संख्या आती है 12 क्या है, उसके बाद में 11 फिर 10 फिर 9 8 क्या है घटते क्रम क्या है घटते क्रम। उसके बाद में हम जब बढ़ते क्रम में लगाएंगे यानी अवरोही जो है अवरोही है वो है 10 11 12 13 14 15, तो क्या है आरोही क्या है, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम है ना बच्चों। ठीक, तो यहाँ हमारा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। ठीक, तो आज क्लास में हम लोगों ने क्या जाना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी बोलते हैं आरोही और अवरोही है ना बच्चों। तो आज कक्षा में हम लोग गणित में सीखे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक, तो आज कक्षा लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।